2003 में मेरा नाम राम है, अब 2025 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम रहीम हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे? एसआईआर की प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रही है। बहुतों ने अपना फॉर्म भर के जमा भी कर दिया है, लेकिन कुछ लोग अब भी परेशान हैं कि कैसे फॉर्म भरे। 2003 की वोटर लिस्ट में बहुतों का नाम है और 2025 में किसी का नाम नहीं है। तो हमारे बीच लईक आगा साहब मौजूद हैं, जो कि कश्मीरी मोहल्ला पार्षद है। एक कैंप लगा है, ये क्या टाइमिंग है इस कैंप की और कितने दिन चलेगा? देखिए, ये कैंप आज से हम लोगों ने, हम और जफ़र भाई, दरगाम भाई और जावेद सनी, हम लोग ने एक मीटिंग करी है और हम लोगों ने ये फैसला किया कि अभी तक तो हम लोग घरों पे भर रहे थे, जो दिन में भरते हैं, कि रात को हम लोग फ्री हो जाते, तो हम लोग ने ये सोचा क्यों ना रात को हम लोग सब मिलके एक ही जगह पे बैठें। अलग अलग बैठने के बाद अब एक जगह रात को बैठा करें, और ये हम लोगों का आज से चल रहा है और ये हम लोग 2-3 तारीख तक इसको लगाएंगे। और इतवार को हम लोग सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक बैठेंगे। जो भी लोग फार्म में दिक्कत आ रही, जो भी परेशानियां लोगों को भरने में आ रही, वो लोग हम लोग भर रहे हैं। और जिनका 2003 में नाम नहीं मिल रहा, हम लोग ने लिस्ट बना के रखी है अपने कश्मीरी मोहल्ला वार्ड की, उनको ढूंढ के दिया जा रहा है। और जिनका नहीं है, उनको उसकी वो वाली एडवाइस दी जा रही कि आप अपना फार्म इस तरह से कर लीजिए। तो शाम को 7 बजे से कै बजे तक है? 7 से 10-11 जो भी बच जाए, जब तक के लोग रहेंगे, हम लोग फार्म भर रहे हैं। हमारे बीच जफ़र हुसैन साहब भी मौजूद है, ये बताएंगे किस तरह से फॉर्म भरा जाए। और जैसे ये डिटेल दी हुई है, जैसे जिसका ये फ़ोटो लगा हुआ है, डिटेल कहाँ भरी है? ये जमाल मिर्ज़ा साहब का फॉर्म है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी, फिर इन्हीं का आधार लिखा जाएगा, फिर इनका मोबाइल नंबर, फिर इनके वालिद साहब का आएगा, फिर वालिद साहब की वोटर आईडी अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर इनकी वालदा यानी माता जी का आएगा, उनकी वोटर आईडी अगर है तो, या नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर इनकी जमाल साहब की वाइफ का आएगा और उनकी वोटर आईडी आएगी। उसके बाद अब अगर आपका 2003 में नाम है, 2003 में अगर नाम है, तो आप ये लेफ़्ट हैंड वाले कॉलम पे आ जाएंगे और निर्वाचक का नाम लिखा हुआ, जो कि ऊपर नाम जमाल मिर्ज़ा साहब लिखा हुआ है, ये निर्वाचक का नाम आएगा, उनकी वोटर आईडी आएगी। संबंधी के नाम में जमाल साहब के वालिद साहब का नाम आएगा और संबंध में आएगा पिता, क्योंकि जमाल साहब के ये पिता हैं। उसके बाद ज़िला, राज्य और निर्वाचन की संख्या, जो आपकी, जैसे हमारी लखनऊ पश्चिम की विधानसभा 2003 में जो थी 86 थी, और उसके बाद जो 2003 की आप लिस्ट निकालेंगे, उसमें भाग संख्या और क्रम संख्या, ये तीनों बहुत ज़रूरी है। किस नंबर पे आपका नाम है, वो क्रम संख्या और भाग संख्या। अब अगर मान लीजिए आपकी 2003 में नाम नहीं है और आपके वालिद साहब का नाम है, तो ये डिटेल तो पूरी आप सेम भरेंगे, सही सही जो है। उसके बाद नाम, यहाँ पे आदमी को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, जब नाम पे आते हैं तो वो अपना ही नाम लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे वालिद साहब का नाम, जमाल मिर्ज़ा साहब के वालिद साहब का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि ये 2003 में नहीं थे, इनके वालिद साहब 2003 में थे। उसके बाद इनकी ईपिक आईडी लिखी जाएगी। संबंधी के नाम में जमाल साहब के दादा यानी इनके जो पिता का नाम लिखा जाएगा, उनके पिता का नाम आएगा। संबंध में यहाँ पिता आएगा, ज़िला, राज्य और निर्वाचन संख्या सेम वही रहेगी जो इनके वालिद साहब की थी। ये दोनों कॉलम में सिर्फ ये समझना कि 2003 में अगर ये हैं कैंडिडेट खुद, तो यहाँ भरा जाएगा, और ये नहीं है तो इनके वालिद के अगेंस्ट यहाँ भरा जाएगा। एक सवाल ये आता है कि जिनकी शादियां नहीं हुई थी 2003 में, फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई, तो ससुराल में भी फॉर्म आया है, मायके में भी फॉर्म आया है, तो उस तरह किस तरह मैनेज करेंगे? जी, एक अहम मुद्दा है कि 2 जगह फॉर्म आया तो एक जगह फॉर्म भरा जाएगा। अगर मायके में आ गया है तो लगेगा उस लड़की के वालिद, वालदा, दादा दादी या नाना नानी, ससुराल के किसी भी आदमी का उनका टच नहीं रहेगा। उसको एक फार्म वहाँ पे जहाँ मायके में आ गया है, उसको कैंसिल करके उस पर लिख देंगी कि डबल फॉर्म आया है, और अपना मोबाइल नंबर देके उसको देंगी, और एक रिसीविंग वो आपको वापस करेगी। पहले अपनी आइडेंटिटी यहाँ भरेंगी, उसके बाद दूसरा कॉलम कौन सा भरेंगे? अगर 2003 में उनका नाम नहीं है तो फिर यहाँ भरेंगी, और यहाँ पे जो उनका नाम आएगा निर्वाचक में, 2003 में अगर उनका नाम है तो खुद अपना नाम, अपने वालिद का नाम, संबंध में पिता, ज़िला, ये जो सब में लिखना, ये तो कॉमन है। और अगर 2003 में उनका नाम नहीं है तो फिर वो यहाँ भरेंगी अपने वालिद के या वालदा, जिसका भी 2003 में वोटर लिस्ट में है, वालिद का हो, वालदा का हो, दादा का हो, दादी का हो, नाना का हो या नानी का, इन लोगों का मान्य होगा। उसी हिसाब से यहाँ संबंध लिखा जाएगा।
और ये वाला कॉलम उन लोगों के लिए है, शायद आप बेहतर बता पाएंगे कि ये वाला कॉलम उनके लिए जो 2003 में नहीं है, मतलब जिनकी 40 साल से उम्र कम है। तो या वो फर्स्ट बार वोट करेंगे या सेकंड दफ़ा वोट करेंगे, तो उनका शायद इधर भरा जाए, क्या कहेंगे? जी, शर्त ये नहीं है कि उसकी एज क्या है। 50 साल के एज वाले का भी 2003 में नाम नहीं आया तो उनके वालिद का आया है, तो वालिद के अगेंस्ट, वालिद अगर हैं या नहीं है, शर्त ये नहीं है। उनकी क्रम संख्या भाग संख्या उनके वालिद के अगेंस्ट होगी। शर्त ये नहीं कि वो 40 साल के हैं और उनका आया कि नहीं है। अगर नहीं आया है तो उनके वालिद के अगेंस्ट, वालिद का नहीं है तो वालदा का अगेंस्ट, वालदा का नहीं तो दादा दादी नाना नानी किसी की आईडी से यहाँ पे उनका फॉर्म भर दिया जाएगा। एक सवाल और था कि जैसे कि 2003 में मेरा नाम राम है, अब 2025 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम रहीम हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे? रहीम जो नाम आपका 2003 में तीन में राम नाम है। हाँ राम नाम है, तो वो जो 2003 की लिस्ट में आप लिखेंगे तो राम लिखेंगे। और जो ये ऊपर वाला कॉलम आपका है उसमें पूरी अपनी डिटेल सही, आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब लेटेस्ट रहेगा आपका। ये फॉर्म भर रहे हैं आप, इसमें क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? इसमें दिक्कत तो पहले सबसे आ रही है कि जो वोटर जो कार्ड होते हैं, तो वो अगर हम सर्च कर रहे हैं वोटर जो ऐप है इसका, तो उससे नाम, उस पर वोटर आईडी जो है उस पर नाम कुछ है, अंदर नाम कुछ निकल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये निकल रही है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पूरे मोहल्ले में, एक मोहल्ले में कम से कम 50-50, 60-60 घर एक साथ गायब हैं, तो वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। और दूसरी दिक्कत मैंने देखी कि जो है वो जो बिलोज लगे हुए हैं, जिस भी स्कूल में लगे हुए हैं, तो जो पुराने इलेक्शन हुए हैं तो जो दीवारों पे उसकी भाग संख्या वगैरह जो लिखी हुई है वो लिखवाए दे रहे हैं, जबकि उनको 2003 की वोटर लिस्ट से देख के करके ही डालनी है। उसको भाग संख्या, क्रम संख्या, ये वोटर लिस्ट से ही देखनी है। मगर वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो दीवारों पे लिखे, चूँकि उनको ढूंढना ना पड़े और उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि कहते हैं भैया इसमें जो दीवार पे लिखा हुआ है वो आप भर के लिए, वो फॉर्म सब गलत जा रहे हैं। अगर किसी के नाम नहीं आते हैं, लाइक काका साहब, किसी का नाम नहीं है 2003 में भी 2025 में, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए ये है कि अगर 2003 में उनके किसी भी दादा दादी, नाना नानी या माँ बाप में से किसी का भी नाम है, तो उस नाम का रेफरेंस से अपनी आईडी नहीं बनवाएं। और अपनी जब नई आईडी बनवाएंगे तो उसमें एक रेफरेंस देना पड़ता है, वो रेफरेंस 2003 का दे दें। अगर वो भी नहीं है तो अपनी नई आईडी ज़रूर अप्लाई कर लें, क्योंकि इसके बाद आपकी जो भी नई आईडी होंगी उनको उसमें जोड़ा जाएगा और वो वोटर 2027 की वोटर लिस्ट में उन लोगों के नाम ज़रूर आएंगे जो इसके बाद का स्टेप होगा। नहीं तो कौन सा फॉर्म भरें? फॉर्म 8 सुन रहे हो या फॉर्म 6, कौन सा भरें? फॉर्म 6 आएगा जिसमें आप नया अपना भरवा सकते हैं नई आईडी बनवाने के लिए, और फॉर्म 8 जो होगा वो करेक्शन के लिए होगा कि अगर आपको कहीं पे नाम का करेक्शन कराना है या एड्रेस चेंज करना है, वो फॉर्म 8 होगा। एक और अहम सवाल है, जैसे कि मेरा नाम है तो नाम उस टाइम पे जो छपा है प्रिंटेड वो गलत छपा है, और अब जो 2025 में मेरा नाम आया वो सही आया है, तो जो ये कॉलम है इसमें सही भरेंगे कि जो लिखा हुआ है वही भरेंगे? नहीं, देखिए इलेक्शन कमिश्नर ने इसको क्लियर कर दिया है, हमने उनकी वीडियो भी देखी थी कि जो नाम आपका उसमें है 2003 में, चाहे गलत हो आपको वही एज इट यहाँ भरना है और उसमें कोई चेंज नहीं करना है। उसमें क्रमांक संख्या, भाग संख्या और विधानसभा जो भी आपकी है वही आपको लिखना है, उसी को वो मानेंगे, उसी के हिसाब से आपका बिल्कुल फॉर्म ठीक माना जाएगा। किसी का नाम नहीं आया और अभी तक वो BLO के पीछे लगा था, क्या ये फॉर्म ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं? ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ऑनलाइन में एक चीज़ प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके आधार और आपका पहचान पत्र में बिल्कुल एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट सेम होनी चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड में, जैसे मैं लई खागा हूँ, मेरा आधार कार्ड में LAIQ है और पहचान पत्र में LAEEQ है, तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो फेंक देगा उठा के, आपका नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसलिए फॉर्म लेके जमा करें, और जब ऑनलाइन करा सकते हैं तो बिल्कुल एक चीज़, पहचान पत्र और आपका जो आधार है वो बिल्कुल सेम एक चीज़ होना चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन में भी मेरा नाम नहीं हुआ और तब क्या करेंगे? आप फॉर्म जमा कर रहे हैं, आपको एक रिसीविंग देगा PLO। नहीं, फॉर्म में भी मेरा नाम नहीं है, ना 2003 में, ना 2005 में, ना ऑनलाइन दिख रहा है, तब मैं क्या करूँ? तब आप जो है 20 दिन के बाद जो है अभी इनका प्रोसीजर चालू होगा जिसमें नए वोटर आईडी बनेंगे, उसमें आप जब अपना नई आईडी बनवाएंगे तो 2027 की जो फाइनल लिस्ट रिलीज़ होगी उसमें आपका नाम आ जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को कि फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा भरें? क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमारी पहले भी हमने जब आपका SIR शुरू हुआ तो उसके पहले भी हमने आपको इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था
कि फॉर्म ज़रूर भरें। अगर किसी का नाम 2003 या 2003 में नहीं या उनके घर वालों का नहीं है तो ये फॉर्म जिसके पास आ रहा है वो ऊपर का जो कॉलम है, जैसा ज़फ़र भाई ने बताया कि ऊपर का कॉलम ज़रूर भर के और वो जमा कर दें, एक रिसीविंग ले लें। फॉर्म ज़रूर भरें और इसको घर में ना बैठे, क्योंकि सुनने में बहुत से लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। किसी भी कंट्री में किसी को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि कोई भी कंट्री अपने मुल्क में दूसरे मुल्क के लोगों को ऐसे ही नहीं ले लेगी। आप फॉर्म भरिए, डरिए नहीं, फॉर्म ज़रूर भरिए। आपका अधिकार है वोट डालना और इस अधिकार से आप वंचित हो जाएंगे अगर आपने इसको नहीं भरा या इस पर कोई काम अपने घर में पेपर वर्क नहीं किया, तो आप वोट डालने से वंचित हो जाएंगे। जब वोट डालने से वंचित हो जाएंगे तो आपके लिए बड़ी आगे भी दुश्वारियाँ आएंगी। कहीं पे नौकरी चाहिए होगी तो आपका वो वोटर ID नहीं होगी जब ज़रूरी मान होगी, और कई जगह पे ये दिक्कतें आएंगी। नागरिकता साबित करने के लिए आपको SIR फॉर्म भरना पड़ेगा, और जिसका नाम नहीं है वो चाहे तो ऑनलाइन कर सकता है, या जी ऑनलाइन भी नहीं होता है तो फॉर्म 6 या फॉर्म 8 का आगे प्रावधान आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म भर सकता है और इस प्रक्रिया में अपना भाग ले सकता है। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।